लेट्स गो अहेड एंड सी द ग्रामर पार्ट ऑफ इट नाउ। तो आप देखो यहाँ पे ये आपने पढ़ा हुआ है, let us write some rhyming words. So you know what rhyming words are? Rhyming words are the words that sound same, जिनका sound same होता है. Okay? तो आप देखो यहाँ पे क्या है? One has been done for you. Stanza 1 में आप देखो well था, shell था, याद है आपको? थोड़ी देर पहले हमने किया fell. तो आपको एक ही लाइन में देखना है कि कौन कौन से वर्ड्स जो है वो राइम हो रहे थे एक ही स्टांजा में। पहले फर्स्ट स्टांजा में ढूंढेंगे, फिर सेकंड में देखिए अदर, मदर, फाइंड, ब्लाइंड, लेबर्स, नेबर्स, और कुछ अपने मन से भी बना के लिखना है। सो न्यू राइमिंग वर्ड्स में आप डाल सकते हैं वेल, शेल, फेल, ओके, हेल भी लिख सकते हैं। फिर अब आप देखिए यहाँ पे अदर, मदर, फादर भी लिख सकते हैं आप, ओके। नेक्स्ट वन है फाइंड, ब्लाइंड, माइंड लिख सकते हैं आप, काइंड भी लिख सकते हैं, लेबर्स, नेबर्स, टेलर, या फिर टेलर्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे। सो इस तरीके से आप राइमिंग वर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। जो आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, सेम साउंड वाले वर्ड्स जो है वो आपको ढूंढ लेना है। जैसे ये देखना है कि लास्ट में जिसमें आ रहा है तो आपको उस टाइप से ढूंढना है। यहाँ पे एल 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 आ रहा है साउंड, तो वो वाले वर्ड्स ढूंढ लेने हैं। यहाँ पे आइंड 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 आ रहा है तो आप आइंड देख लोगे, अर्ज आ रहा है यहाँ पे तो आप अर्ज वाले वर्ड ढूंढोगे। तो इस तरीके से आप इजिली राइमिंग वर्ड्स को फाइंड कर सकते हो। नाउ कंप्लीट अ न्यू स्टांजा विद राइमिंग वर्ड्स एट द एंड ऑफ ईच लाइन। जैसे मैंने आपको बताया था कि व्हेनेवर यू आर आस्क्ड टू फाइंड द राइम स्कीम, यू मस्ट see only the last words of each and every line of first stanza या in a stanza। तो आप क्या करेंगे, यहां पे भी आपको वही करना है। आप एंड के वर्ड्स को देखेंगे, लाइन के एंड के वर्ड्स को, और फिर आप क्या फाइंड करेंगे, कोशिश करेंगे राइमिंग वर्ड्स, है ना, जो कि यहां पे हम लिख सकते हैं जो सही मीनिंग दे। तो आप देखिए फर्स्ट वर्ड इज लो, आई फ्लाई हाई एंड आई फ्लाई लो, तो लास्ट वर्ड है लो। बट वन थिंग आई श्योरली डैश, अब आपको यहां पे के लिख दिए और 3 डैशेस दे दिए गए, मीन 3 लेटर्स आपको लिखना है जिससे कि एक वर्ड बन जाए के साथ मिलके, जो कि लो से राइम करे। तो इसलिए हमने क्या डाल दिया, बट वन थिंग आई श्योरली नो, है ना, नो ही होगा ना, तो इसके आप KNOW लगाएंगे, के के बाद NOW, नाउ की स्पेलिंग, तो हो गया नो। आपको ऐसे वर्ड्स देखने हैं जो कि एक दूसरे से राइम कर रहे हैं, साउंड सेम आ रहा है, साउंड सेम होने के साथ साथ मीनिंग भी सही निकल रही है सेंटेंस को पढ़ने के बाद या लाइन को पढ़ने के बाद, सिचुएशन में फिट बैठ रही है, वैसे ये वर्ड्स आपको ढूंढने होते हैं। Whenever I wish to rest, my little nest is the dash। सो व्हेन, अब आप देखो यहाँ पे रेस्ट है वर्ड, तो हम माई लिटिल नेस्ट इज द, अब आप सोचो क्या होगा, बेस्ट, राइट। तो यहाँ पे BES और T आपको ऑलरेडी दे रखा है, तो और ज्यादा इजी हो गया आपके लिए गेस करना, क्योंकि T तो एंड में है ही, तो अब आपको 3 डैशेस दे रखा है, यहाँ पे BES डाल दिया। सो दिस इज द वे यू विल फाइंड द राइमिंग वर्ड्स। The poet uses words like pale, blue, round, straw and little to describe the bird's nest. पोएट जो है बहुत सारे एडजेक्टिव्स जो हमने पढ़े उन सब का यूज किया हुआ है, किस लिए, बर्ड के नेस्ट को यानी कि चिड़िया के घोंसले को डिस्क्राइब करने के लिए, उसके बारे में विस्तार में जानकारी देने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए। सो एडजेक्टिव्स याद है आपको, एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन्स और प्रोनाउंस। तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, वो वर्ड्स जो कि नाउन्स के बारे में यानी नेमिंग वर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, एंड फॉर नाउन एंड फॉर नेम्स। और दूसरा प्रोनाउंस मीन्स नाउन के प्लेस पे यूज करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। तो वो वर्ड जो कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव, राइट। मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी सिखा हुआ है, तो आप वहां से भी जाके चेक कर सकते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में है ये सब चीजें। सो इतनी सारी वर्ड्स पोएट ने यूज की हुई है बर्ड के नेस्ट के बारे में हमें जानकारी देने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए। सो अब यहां पे क्वेश्चन क्या है, अब आप देखिए हियर टू यू हैव बीन गिवन सो मेनी वर्ड्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नाउ यूज द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स टू क्रिएट 6 सेंटेंसेस बेस्ड ऑन द गिवन पिक्चर। अब आपको एक पिक्चर दे रखा है, आप देख सकते हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर, राइट। सो वहां पे आप क्या क्या देख रहे हैं उसी चीज को आपको डिस्क्राइब करना है इन वर्ड्स की हेल्प से, ठीक है। सो हियर व्हाट यू सी अ बर्ड, यू सी अ नेस्ट, यू सी अ ट्विग और अ ब्रांच यू कैन से। तो आपको ये सारी चीजें दे रखी है, अब इनको डिस्क्राइब करना है हमें, इनके बारे में विस्तार में, डिटेल में इंफॉर्मेशन देना है, और वो कौन करेगा, एडजेक्टिव्स करेंगे। तो ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स आपको दे रखे हैं, ये इनको यूज करके हमें इस पिक्चर को समझाना है, उसके बारे में सेंटेंसेस बनाना है। सो लेट्स बिगिन इट। अब व्हाट यू सी हियर, द बर्ड इज सिटिंग, कहां पे बैठा हुआ बर्ड, ऑन अ वुडन बर्ड हाउस। अब आप देखो यहाँ पे वुडन दे रखा है, तो हमने वुडन को यूज कर लिया, और
बर्ड हाउस अपने आप लिख दिया। सो बर्ड कहां पे बैठा हुआ है? वुड के बने हुए बर्ड हाउस में, यानी चिड़िया के घर में। द ट्री यानी लकड़ी का बना हुआ चिड़िया का घर, उसमें वो बैठी हुई है। द ट्री हैज डैश लीव्स। अब आप ये सेंटेंस भी तो बना सकते हैं कि इस पेड़ के पत्ते जो है वो कैसे है? ग्रीन है। सो द ट्री हैज ग्रीन लीव्स। नेक्स्ट वन, अ थिन ब्रांच इज होल्डिंग द बर्ड हाउस। एक पतली सी टहनी है या पतला सा ब्रांच है जो कि पकड़े हुआ है किसको? बर्ड हाउस को। द बर्ड हैज अ राउंड होल इन द मिडल। तो देखो हम कैसे एडजेक्टिव्स को यूज करते हुए सेंटेंसेस को बना रहे हैं। और बर्ड हैज अ राउंड, अब आप देखो राउंड को भी यूज करेंगे हम, आप देखो वहां पे राउंड है ना। तो बर्ड हाउस हैज अ राउंड होल इन द मिडल। बर्ड हाउस के बीच में एक गोला छेद है। द रूफ ऑफ द बर्ड हाउस इज पॉइंटेड एंड रेड। जो छत है इस बर्ड हाउस की वो कैसी है? पॉइंटेड है। ओके और कौन से कलर की है? रेड कलर की है। आप अपने मन से भी कुछ एडजेक्टिव्स यूज कर सकते हैं। यहां पे पॉइंटेड यूज कर लिया हमने जो यहां पे दिया हुआ था। लेट्स गो अहेड। अब आगे क्या है? A small bird is standing at the entrance. अब एक छोटी सी चिड़िया जो है is standing at the entrance, यानी कि जहां से घुसते हैं वहां पे वो खड़ी है। एक छोटी सी बर्ड खड़ी है। अब आप देखो यहाँ पे हमने सारे जो भी हमें एडजेक्टिव्स लग रहा था कि हमें यूज करना चाहिए हमने यूज कर लिया। तो आप भी इस तरीके से इनको यूज करके सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। आपको योर सेंटेंसेस मींस अपनी वर्ड्स में भी इन सेंटेंसेस को लिख सकते हैं, बट यू मस्ट यूज दीज एडजेक्टिव्स गिवन हियर। Okay, so this is the way we have completed this question as well. So the lesson has come to an end. है ना, हमने मतलब लेसन तो पोम तो कर लिया है, अब उसके ग्रामर पार्ट को भी हमने देख लिया। बस आपको ये ध्यान रखना है, whenever you frame sentences, सबसे पहले आप क्या डालेंगे? आप डालेंगे सब्जेक्ट, यानी कि आप जिस किसी भी सेंटेंस में जो भी लग रहे हैं तो सबसे पहले आप जिस चीज की बात कर रहे हैं उसको आप सबसे पहले लिखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे बर्ड की बात हो रही है तो यहाँ पे बर्ड जो है वो बिगिनिंग में लिख दिया। इस सेंटेंस में ट्री की बात हो रही है तो ट्री पहले लिखेंगे आप। यहाँ पे ब्रांच की बात हो रही है तो ब्रांच के बारे में पहले लिख देंगे। अब ये सब देखिए क्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद आप सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। इस क्या है हमारा? हेल्पिंग वर्ब। तो आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। उसके बाद मेन वर्ब यानी कि वर्किंग वर्ड्स लगा देंगे आप, है ना। मेन वर्ब का मीनिंग क्या होता है? वर्किंग वर्ड्स, यानी वो वर्ड्स जो काम के होने के बारे में बताती है। मैंने आपको वर्ब का मीनिंग भी अच्छे से बताया हुआ है, तो आप चेक कर सकते हैं प्रीवियस वीडियोस को। अब और लास्ट में बाकी सब कुछ भी जो भी नाउन या प्रोनाउन बचा वो सब एंड में डाल देंगे। तो जनरली मैं आपको एक मोटा आइडिया बता देती हूँ, एक रफ आइडिया बता देती हूँ, दैट मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस बिगिन एंड एंड विद अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी द बर्ड, द ट्री, अ थिन ब्रांच, सॉरी यहाँ पे थिन तो आपको पता है एडजेक्टिव है, यहाँ पे ब्रांच जो है क्या है? नाउन है। बर्ड नाउन है, रूफ नाउन है, यहाँ पे भी बर्ड नाउन है। तो आप बिगिनिंग में नाउन्स या प्रोनाउंस ही लिखते हैं सेंटेंस में, और लास्ट में भी आप देखिए बर्ड हाउस, लीव्स, बर्ड हाउस, फिर मिडिल नहीं है। ये हर वक्त ऐसा नहीं होगा। आप देखिए यहाँ पे होल, फिर यहाँ पे बर्ड हाउस, और यहाँ पे आप देखिए एंट्रेंस। तो जनरली ऐसा ही होता है कि सब्जेक्ट बिगिनिंग में आएगा जो कि नाउन या प्रोनाउन होगा, लास्ट में भी नाउन और प्रोनाउन जैसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब डालेंगे आप, मेन वर्ब डालेंगे, और इस तरीके से ही आप सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे। ओके, तो आपके सेंटेंसेस करेक्ट होंगे एंड यू विल स्कोर गुड मार्क्स। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बी केयरफुल अबाउट द स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स का ध्यान अच्छे से रखिए, कोई मिस्टेक्स मत करिए, देन यू विल स्कोर गुड मार्क्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग and do subscribe to our EduRack channel, like our videos and share it with your friends and family members. हाँ, आपके cousins वगैरह पढ़ते होंगे ना, तो उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। So take care, bye bye and study well.